औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। नाज़रीन, फ्यूचर पॉडकास्ट से आपका मेज़बान बशारत हुसैन आपके साथ। हमारी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हम वो लोग उनको यहाँ पे बुलाएं जिन्होंने कि इंसानियत के लिए बहुत काम किया, जिन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। हमारी खुशकिस्मती आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब, वेलकम टू द शो। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप अपनी मसरूफ़ियात में, आज की मसरूफ़ियात में हमें शामिल किया और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो यहाँ पे आके गुजरांवाला में पहले भी आते रहे होंगे आप, आज आके कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जैसे हम आपके साथ यहाँ पे जो अलशफा स्पा हॉस्पिटल है, इसके इफ्तिताह के हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को बहुत सारे शोबाजात ऐसे हैं जिसमें मेडिकल की दुनिया में, जिसमें मेडिटेशन जो हो सकती है, लोगों की ट्रीटमेंट यहाँ पे हो सकती है, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, एक आलमी मेयार का एक सेंटर बना है। तो उस हवाले से उसका इफ्तिताह करके, उसको देख के, आप लोगों के साथ बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि आप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रहे, यकीनन आप बचपन से या जब दौरान तालीम आप सोचते होंगे कि मैं किसी ऐसी जगह पे पहुंचूं जहां पे मैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो क्या टारगेट से जब आप वज़ीर आज़म बने, कहाँ तक अचीव हुए? कोई तशरीह रह गई? कहाँ तक आपने क्या कुछ किया? बशारत साहब, ऐसे है कि मैं, चूँकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस से है, मैं बिज़नेस करते हैं। मैं आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में जाने से पहले हमारी फैमिली वहाँ पे सियासत में थी। मेरे चाचा जो थे मोहतरम, वो असम्बली के मेंबर थे। मैं यहाँ पंजाब कैबिनेट में था, तो मैं पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ। तो आज़ाद कश्मीर में इत्फाकी तौर पे मेरा जाने का हो गया। लेकिन जब मैं आज़ाद कश्मीर की एक्टिव जो पॉलिटिक्स है उसमें गया, जब मैं वज़ीर आज़म बना, तो शायद मेरा अपना ये यकीन और गुमान था भी और अभी भी है कि अल्लाह ताला ने शायद मुझसे काम लेना था वहाँ के लोगों की बेहतरी के हवाले से, कि लोगों के लिए काम किया जा सके। तो ये इत्फाक़ात ऐसे बने कि मैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में जाऊँ और लोगों के लिए कुछ करूँ। तो क्या आपके गोल्स क्या थे, कहाँ तक आपने अचीव किए? देखिए, मेरी जो टेन्योर है गवर्नमेंट की, एज ए प्राइम मिनिस्टर मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया। उसके बाद हाई कोर्ट के डिसीजन के नतीजे में मेरी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी। लेकिन 1 साल के अरसा में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें अचीव की। कुछ चीज़ों की हमने डायरेक्शन रखी, कुछ लोगों को हमने इस हवाले से ये भी लोगों के साथ शेयर किया कि कैसे बेहतर किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आसमान को छूती है। तो उस हवाले से हमारी बहुत सारी प्लानिंग थी। उसकी वजह ये आज़ाद कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की कि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जो एनेबलिंग है वो 2% भी नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे मौका नहीं दिया गया। सारे का सारा जो इन्हिसार है वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर है। तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ों की हमने प्लानिंग की। और चूँकि हम सियासत के अंदर है और अभी भी हम ये यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह जब हम दोबारा गवर्नमेंट में आएंगे तो जो हमारी अधूरी चीज़ें हैं, जो चीज़ें रह गई हैं, उसको इंशाल्लाह हम तकमील की तरफ लेके जाएंगे। और आज़ाद कश्मीर के लोगों से हम ये कहा करते हैं कि जी आपको ये वो आज़ाद कश्मीर मिलेगा जो आपके ख्वाबों की ताबीर होगा। और आज़ाद कश्मीर चूँकि बेस कैंप है, इसमें मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जो तकमील पाकिस्तान की जदोजहद में है, तो उसके हवाले से भी आज़ाद कश्मीर में बहुत सारा काम होना है, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा सरदार साहब, एजुकेशन और हेल्थ ये ऐसी मतलब चीज़ें हैं कि इसमें बहुत सारी गुंजाइश है काम करने की। इस हवाले से कोई काम आपने किए जो कि काबिल ज़िक्र हों? देखिए, जो आज़ाद कश्मीर का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे ये है कि हमें जो IT के शोबे के अंदर, चूँकि हम आज़ाद कश्मीर में IT सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाना चाह रहे थे, तो उसके हवाले से ये था कि हम लोगों को, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं, उनको हम इतना ट्रेन कर सकें कि वो IT के शोबे के अंदर स्पेशली सॉफ्टवेयर के हवाले से वो काम कर सकें, वो अपने घरों के अंदर बैठ के काम पैसे कमा सकें, अपना रोज़गार हासिल कर सकें। तो उस पर हमने काम शुरू किया था। हेल्थ के हवाले से जो आज़ाद कश्मीर में कोई बहुत बुरे हालात नहीं है, मैं ये कहूँ, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। हम आज़ाद कश्मीर में इसी तरह, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ बात की कि मेडिकल टूरिज़्म का बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। बड़े सेहत अफजा मुकाम ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ पे अगर हॉस्पिटल्स हों तो आपके न सिर्फ अपने मुल्क से बल्कि बाहर से भी लोग वहाँ पे आएंगे और वो वहाँ पे ट्रीटमेंट्स भी करवाएंगे, वहाँ के मौसम को भी इंजॉय करेंगे। और वहाँ पे हमारे जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं
اس کے اندر افراد و تفریق رہتی ہے، اس میں لوگوں کو اس معیار کی فیسلٹیز نہیں ملتی، میڈیکل فیسلٹیز جو ملنی چاہیے یا جو لوگوں کا حق ہے، اس کے اوپر ہم نے ہاتھ رکھا تھا کہ اس کو امپروو کیا جائے، جو پبلک ہاسپٹلز ہیں اس کو لوگوں کی توقعات کے مطابق بنایا جائے، تو وہ بھی انشاءاللہ جب ہم دوبارہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو اس کو بہت بہتر کریں گے۔ اچھا سردار صاحب، ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور موقع دے اور آپ اپنی عوام کی خدمت کر سکیں، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، تو اپنے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ دیکھیے نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے تئیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک معیشت الہی ہے، اور یہ واحد ملک ہے جو کلمہ طیبہ کی اساس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ مارد وجود میں آیا تھا۔ نوجوان جو ہے وہ ہمارا اثاثہ ہے، وہ ہمارے مستقبل ہے، انہوں نے ہی اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، انہوں نے ہی اس ملک کو چلانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شعبے کے اندر بھی ہمارا کوئی بچہ یا بچی ہو، وہ اپنی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ کام کریں، اور جب آپ کی کمٹمنٹ اور اخلاص ہوتا ہے تو جو اوپر والا ہے، جس کے اوپر ہمارا یقین کامل ہے کہ وہ پھر اس کے اندر برکت بھی دیتا ہے، خیر بھی ہوتی ہے، رحمتیں بھی آتی ہیں، تو ان کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے اور اپنے والدین کی دعائیں ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں گے، نوجوان ہی ہمارا مستقبل ہے، ہمارا ملک جو ہے انہیں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اور انہوں نے اس ملک کو چلانا ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پیغام آپ نے پورے نوجوانوں کو دیا، پورے ملک کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام تھا، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے ملک سے محبت کریں اور اس کو ساتھ لے کے چلیں۔ سر آپ یہاں پہ تشریف لائے، خیر ہمارے پاس تو وہ الفاظ نہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کر سکیں، بہرحال ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ آئے، ہمیں بڑا اچھا لگا۔ انشاءاللہ کسی وقت پھر تشریف لائیں گے، آپ سے تشنگی تھوڑی رہ گئی ہے، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے ملتے ہیں، بہت سی باتیں کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مشارف صاحب آپ سے مل کے، ڈاکٹر سرفراز مغل صاحب سے مل کے ہمیں خوشی ہوئی، انشاءاللہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ویلکم کا، خوش آمدید کا، اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تفصیل انشیس بھی کریں گے۔ آج کی اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے، سابقہ وزیر اعظم جناب سردار تنویر الیاس صاحب، ان کی خوبصورت سی باتیں، ابھی کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن انشاءاللہ یہ آج کی گفتگو تقریباً مجھے اس میں تشنگی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ان سے بہت کچھ ہمیں سننا تھا۔ اگلے کسی پروگرام میں ان کو پھر تکلیف دیں گے۔ آج کے اس پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں، اپنے میزبان بشارت حسین کو جن سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔